Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में भी इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपका 2 मार्क्स का है, जो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। ये आपका क्वेश्चंस है जो इकोसिस्टम और इकोलॉजी ब्रांच से है। जो क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल, पोषी स्तर क्या है। तो पोषी स्तर जो है आपका इकोसिस्टम, हम लोग जानते हैं कि इकोसिस्टम का बहुत से फिर टाइप होता है। आपका टेरेस्ट्रियल, स्थलीय इकोसिस्टम में मुख्य रूप से जो है, जो पृथ्वी तल पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह आपका सनलाइट है। और सनलाइट से प्राप्त ऊर्जा को सिर्फ ग्रहण करने की क्षमता ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। और ग्रीन प्लांट से एक सीक्वेंस के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में आपका जाता है, उसका फ्लोइंग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सनलाइट से एनर्जी निकलती है आपका रेडिएशन के रूप में। उससे जो है सो आपका फर्स्ट जो आपका हुआ ग्रीन प्लांट्स उसे कैप्चर करता है। ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो ये आपका सन से कितनी दूरी पर जंतु स्थित है जो उस सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को आपका ट्रैक करता है। तो उसके बीच की जो दूरी होती है वो आपका पोषी स्तर और ट्रॉफिक लेवल, पोजीशन क्या है उसका। भोज्य स्तर मतलब आपका सौर ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जो इकोसिस्टम है, या जो आपका चेन के रूप में है, लीनियर सीक्वेंस के रूप में भी हो सकता है और आपका फूड वेव के रूप में भी हो सकता है। तो उसका पोजीशन क्या है, फूड स्तर, फूड लेवल, इसी को जो है आपका ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो देखते हैं किसी भी पारितंत्र में जीवों के बीच भोज्य पदार्थों की ग्रहण हेतु सूर्य से कितने स्टेप्स पर स्थित है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है।
ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। सनलाइट से सर्वप्रथम विकिरित ऊर्जा ग्रीन प्लांट्स प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स को शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं। तो यह प्रथम पोषी स्तर हुआ। शाकाहारी जंतु को प्राथमिक मांसाहारी जंतु ग्रहण करते हैं। तो यह द्वितीय पोषी स्तर हुआ। इसी तरह से द्वितीय प्राथमिक मांसाहारी को फिर सेकेंडरी मांसाहारी, कार्निवोरस एनिमल, तो यह आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से किसी भी आपका फूड चेन और फूड वेब में आपका जो है सो 4 से 6 आपका पोषी स्तर भी हो सकते हैं। किसी में 2, 3, कम से कम 3 जो है, और इसे 3 से 6 आपका पोषी स्तर हो सकते हैं। तो पोषी स्तर का मतलब वही आपका सनलाइट से फूड आपका एनर्जी प्राप्त करने के लिए वो किस स्टेप में है, किस जगह पर है, पोजीशन क्या है, वही आपका जो है सो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। यहाँ पर है कि किसी भी पारितंत्र में जीवों के बीच भोज्य पदार्थों के ग्रहण हेतु सूर्य से या भोज्य पदार्थ या एनर्जी हम भी बोल सकते हैं, भोज्य पदार्थ से ही एनर्जी मिलती है जो आपका एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। तो भोज्य पदार्थ और एनर्जी सूर्य से कितने स्टेप्स पर स्थित है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। सनलाइट से सर्वप्रथम विकिरित ऊर्जा जो है या विकिरित ऊर्जा ग्रीन प्लांट्स प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स को शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं। यह प्रथम पोषी स्तर हुआ। शाकाहारी जो हुआ प्रथम पोषी स्तर, शाकाहारी को मांसाहारी जंतु खाएगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हुआ। मांसाहारी को कोई और अन्य मांसाहारी ही जंतु खाएगा, तो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ। तो इस तरह से ही यही आपका ट्रॉफिक लेवल है। देखते हैं किसी भी पारितंत्र में, वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक हो, या आपका सी वाटर या सी वाटरलैंड इकोसिस्टम्स, किसी में भी होता है। अब एक उदाहरण हम देते हैं यहाँ पर, एक सिंपल फूड चेन में, जैसे यहाँ पर आपका ये सनलाइट हुआ, इस तरह से। अब इससे जो है आपका पौधे जो है इसको प्राप्त करते हैं। इससे जो है आपका मान लीजिए यहाँ पर बकरी है या खरगोश है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। खरगोश को कौन खाएगा? आपका बाघ खाएगा। इतना ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सनलाइट से जो ऊर्जा पौधे को मिल रहा है, तो ये इसी को हम प्रथम पोषी स्तर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में हुआ है, ये आपका पौधे जो हुआ यहीं पर प्रथम पोषी स्तर हुआ।
और ये जो है आपका द्वितीय पोषी स्तर, और ये जो है आपका तृतीय पोषी स्तर। तो हम लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि सनलाइट से जो पौधे प्राप्त कर रहे हैं ये आपका प्रथम पोषी स्तर हुआ, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका, इससे जो है आपका जो एनर्जी प्राप्त कर रहा है वो प्लांट है। इसके बाद पौधे से खरगोश या शाकाहारी जो भी लिखे हैं, ये आपका द्वितीय पोषी स्तर हुआ। ये जो है आपका थर्ड पोषी स्तर हुआ। तो यहाँ से जो है आपका इसका स्टेप 1 2 3, इसलिए आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोषी स्तर। उसमें थोड़ा सा जो लिखे हैं ऊपर में, उसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा कि सनलाइट से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर हुए, पौधे से जो शाकाहारी जंतु प्राप्त हुए द्वितीय हुए, और शाकाहारी से जो मांसाहारी जंतु हुए वो तृतीय पोषी स्तर हुए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पौधे प्रथम पोषी स्तर, आपका ये यहाँ पर है खरगोश द्वितीय पोषी स्तर, और यहाँ पर जो बाघ है तृतीय पोषी स्तर। तो किसी भी हम फूड चेन और फूड वेब में आपका ट्रॉफिक लेवल होते हैं। आपका अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम लेते हैं उसमें भी इस तरह से आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल होगा। तो किसी भी इकोसिस्टम में आपका जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए वह सनलाइट से कितने स्टेप्स पर है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी स्टेप्स हो सकते हैं। तो आपका ट्रॉफिक लेवल में यही बदलाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, फूड चेन, आहार श्रृंखला इसको बोलते हैं। क्या है? और भी इसमें जोड़ सकता है कि एक सरल स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, ये भी इसमें पूछ सकता है। एक सरल स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, इसका भी जोड़ सकता है, उदाहरण दे। ये आपका क्वेश्चंस ये हुआ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए फूड चेन जो होता है वह लीनियर सीक्वेंस, लीनियर का मतलब क्या, रेखीय, सीक्वेंस का मतलब क्रम, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों का एक रेखीय क्रम होता है। सबसे पहली बात होना चाहिए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आहार श्रृंखला क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि जीवों का रेखीय अनुक्रम। पहला, इसको हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, जीवों का रेखीय अनुक्रम, सीक्वेंस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ हिंदी में, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या जीवों का रेखीय अनुक्रम। दूसरा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होने का पोषक, एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ये आपका इसका मतलब हुआ कि पोषक, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हिंदी में यहाँ पर हम लिखते हैं, ये इंग्लिश हुआ या हिंदी हुआ, ये आपका हुआ पोषक एवं ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, दूसरे जीव में होता है। ये आपका हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये आपका हिंदी है। तो ये दो पॉइंट जो है आपका फूड चेन बतला रहा है कि फूड चेन क्या है। तो सबसे पहला ये बात है कि जीवों का रेखीय अनुक्रम, अनुक्रम माने सीक्वेंस, 1 2 3 4 इन ए सीक्वेंस, माने इसमें कड़ी, श्रृंखला का मतलब चेन, फूड चेन, चेन का मतलब क्या होता है, इस तरह से आपका एक कड़ी होती है, अगर ये बीच से हट जाए तो आपका चेन समाप्त हो जाएगा, टूट जाता है। एज ए सेम फूड लेवल में जो अगर एक बीच की कड़ी हटा दी जाए तो वो फूड चेन समाप्त हो जाता है। जीव जो है उस इकोसिस्टम में रहने वाले पूरे पारितंत्र, पूरा इकोसिस्टम अस्त व्यस्त हो जाए। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अगर किसी पारितंत्र में या चिड़ियों की संख्या को कम कर दी जाए या चिड़ियों को नष्ट कर दिया जाए या सर्प को नष्ट कर दिया जाए, पूरे रूप से हटा दिया जाए, तो उस पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या किसी भी पारितंत्र से, जो भी या वन पारितंत्र है, मान लिया जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसमें से अगर शाकाहारी जंतुओं को हटा दिया जाए तो उस पर पारितंत्र पर, वन पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आप सोच सकते हैं, क्वेश्चन जैसे भी पूछे कि अगर वन पारितंत्र में, फॉरेस्ट पारितंत्र में क्या हुआ, उसका प्रोड्यूसर्स जो है आपका प्लांट्स हुआ, पेड़ हुए, उसको खाने वाले क्या हुए, शाकाहारी जंतु जितने भी बड़े छोटे जो भी हैं, गाय भैंस बकरी खरगोश चूहा, राइट, ये सब है, जंगल में भी रहते हैं। अगर इसमें से कह रहा है कि शाकाहारी जंतु को हटा दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पारितंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। चूंकि घास पौधे तो हैं, वो अधिक संख्या में है, उसको खाने वाला कोई नहीं है शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु जब नहीं है तो बाघ जैसे, लायन जैसे, टाइगर जैसे, पैंथर जैसे एनिमल जो है वो आपको प्लांट को नहीं खाएगा। उसका जो खाने वाला जो भोज्य पदार्थ था, बीच से उसको हटा दिया गया तो क्या होगा, बाघ भूखे मर जाएगा। बाघ माने उस पारितंत्र में भी अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि पूरा पारितंत्र, पूरा इकोसिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उसी तरह से कोई भी चीज है, अगर स्नेक्स को किसी भी पारितंत्र से हटा दिया जाए तो वह भी पारितंत्र। स्नेक्स क्या होता है, चूहों को जो सो खाता है, तो चूहों को अगर सांप को हटा दे तो चूहों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। चूहों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो अनाज को ज्यादा नष्ट करेगा, अनाज को ज्यादा नष्ट करेगा तो फिर मनुष्य को भूखे रहना पड़ेगा, तो मनुष्य भी भूखे मर सकते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है एक सीक्वेंस में होता है, एक कड़ी अगर निकाल दी जाए तो पूरा इकोसिस्टम समाप्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ये तो वही चीज यहाँ पर है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों का एक रेखीय अनुक्रम होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स, पोषक एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। पोषक एवं ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जैसे आपका सनलाइट है, सनलाइट को आपका सोलर एनर्जी के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में प्लांट ग्रहण किया, प्लांट से शाकाहारी जंतु में, शाकाहारी से मांसाहारी, तो वही आपका एक जीव से दूसरे जीव में। इसको दोनों लाइन को हम कह सकते हैं कि जीवों में ऊर्जा का प्रवाह एक चेन के रूप में होता है, श्रृंखला के रूप में होता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। बस एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं, ये दो लाइन भी लिख सकते हैं,
या जीवों में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है एक चेन के रूप में होता है, श्रृंखला के रूप में होता है। उसी को दूसरे भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, चेन के रूप में होता, फूड चेन कहलाता है। अब इसमें की एक उदाहरण आप बताना, तो एक सरल उदाहरण स्थल पर जो है, तो स्थल पर रहने वाले फॉरेस्ट का भी हम दिखा सकते हैं, या आपका ग्रास लैंड इकोसिस्टम को भी हम दिखा सकते हैं। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम्स तो बहुत सारे हैं, या फिर एक्वेटिक में पॉन्ड इकोसिस्टम्स हैं। तो कोई भी स्थलीय बोल रहा है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट हुआ इस तरह से सन, और सन से जो है ऊर्जा किसको, ग्रासेस को मिलेगा, ग्रास या घास इसको हम बोल सकते हैं। अब घास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, और रैबिट को कौन खाएगा, आपका बाघ खाएगा, टाइगर खाएगा। तो ये आपका स्थलीय, सरल स्थलीय, सीधा सीधी एक आपका ग्रास जो क्या हो गया, उत्पादक हो गया। ये जो है आपका प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और ये जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो यह आपका एक उदाहरण हो गया। सन से ऊर्जा ग्रास लिया, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में ग्रास होंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम में आपका छोटे छोटे जो आपका फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो आपका ग्रीन सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो सब में आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स सब में एक ही होते हैं, वो बैक्टीरिया हो, एक्टिनोमाइसीटी जो फंजाई होगा। लेकिन हर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स, उत्पादक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ग्रास लैंड की बात किए तो ग्रासेस होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। क्रॉप लैंड इकोसिस्टम में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखेंगे तो आपका बड़े बड़े वृक्ष होंगे। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आपका हर एक इकोसिस्टम में का डिफरेंस होंगे, और कंज्यूमर्स सबको जो है ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के डेड बॉडी को डिकम्पोज सिंपलर फॉर्म में बदल देना, ये आपका डिकम्पोजर्स का काम है। बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटी का काम है। अगर कहें कि डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में क्या काम है, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो इन लोगों को सिंपलर फॉर्म में नहीं बदल पाते। सिंपलर फॉर्म में नहीं बदलता तो पृथ्वी तल पर इसकी संख्या बढ़ जाती, उसी रूप में भरा रहता। और दूसरा है कि ये जो आपका जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं उसको अपघटित करके सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं, जिससे यह चक्र चलते रहता है। फिर वह मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी जो है तो फिर उसे पौधे ग्रहण करते हैं, और पौधे ग्रहण आपका फिर उसे ऊर्जा मिलता है। तो इस तरह से एक चक्र, साइकिल चलते रहता है। यही आपका फूड चेन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10% लॉ। एक क्वेश्चन है 10% का नियम क्या है, या के नियम को लिखें, इसमें लिख सकते हैं के नियम को लिखें। ये क्वेश्चन है, ये आपका 10% लॉ इसको बोलते हैं। इसमें 10% लॉ, 10% लॉ क्या है, इस नियम का प्रतिपादन लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। इस नियम का प्रतिपादन लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने किया।
अब 10% है क्या? अभी हम बतला रहे हैं कि सनलाइट से सोलर एनर्जी जो है आपका सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां से जो सौर से जो ऊर्जा निकली उसका फोटोसिंथेसिस में, प्लांट फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, सिर्फ 1% यूज होता है। टोटल एनर्जी जो है सनलाइट से जो सन से सूर्य से जो निकलता है उसका ओनली 1% पौधे ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा का फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स किया, उसमें जो एनर्जी आपका मॉडिफाइड फॉर्म में हुआ, ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को जो है सो आपका शाकाहारी जंतु यूज किया। अब 1% का 10% हर्बीवोरस एनिमल्स में गया, उसका 10% फिर आपका कार्निवोरस एनिमल में गया। तो हमेशा वह 10% ही, अगर 100 मान लिया जाए कि ऊर्जा है, अगर 100 एक क्वांटम के रूप में उसको मानते हैं, तो उसका 10% 10 हुआ, 10 का 1% 1 हुआ, तो 100 वहां से सूर्य से चला, उसको वहां से आपका 10% नष्ट हो गया, तो आपका 100 में 10% 10 हुआ, 10 का 10% 1 हुआ, 1 का 10% 0.1। इस तरह से जो है हमेशा ऊर्जा का 10% ही यूटिलाइज्ड आगे होता है। इसी को लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसे 10% नियम भी बोलते हैं, या लिंडेमान का 10% नियम को लिखें, ये भी क्वेश्चन दे सकते, ये भी अब शुरू में जोड़ भी देता है, लिंडेमान के नियम को लिखें, ये भी। तो लिंडेमान के नियम को लिखे मैंने, इन्होंने जो है 10% लॉ दिया, या 10% के नियम को लिखे तो लिंडेमान ने दिया, या लिंडेमान का 10% नियम को लिखा तो लिंडेमान दिया। आपका 1942, तो यही बतलाना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में, आप समझ में होगा ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, तुम लोग पढ़ चुके हो। प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल मतलब कोशीय स्तर, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही ऊर्जा का उपयोग होता है, तथा शेष 90% आपका एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में विकिरित हो जाता है। ये आपका हुआ इस तरह से, यही आपका 10% का नियम हो गया। ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन है, जीवों में ऊर्जा प्रवाह को समझावें या लिखें, या जीवों में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन है। जीवों में ऊर्जा प्रवाह किस रूप में होता है? ये आपका एनर्जी फ्लो, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, एनर्जी फ्लो इन ऑर्गेनिजम्स, ये आपका जीवों में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में, तो ये आपका एक दिशीय होता है। जीवों में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जीवों में ऊर्जा का प्रवाह
यूनिडायरेक्शनल होता है, मैंने सिर्फ यहाँ से अगर चला तो इधर ही होता है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है जीवों में ऊर्जा का प्रवाह जो है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय रूप में होता है। और जानते हैं कि पृथ्वी तल पर या किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सनलाइट है। सनलाइट से जो आपका सोलर एनर्जी है वो आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यह जो है एक सीक्वेंस में आपका कन्वर्शन होता है। वो आपका सनलाइट से पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु से मांसाहारी जंतु ग्रहण करते हैं, और इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ऊर्जा का प्रवाह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। तो ऐसे जो हम लोग फूड चेन पढ़े, ऐसे सेम चीज है कि आपका फूड चेन क्या था, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जीवों में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, और वह इसका जो ट्रांसफर होता है वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स, एक से दूसरे में वह ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सनलाइट होता है। सनलाइट से पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से शाकाहारी जंतु, शाकाहारी से मांसाहारी जंतु। तो यही आपका एनर्जी फ्लो हुआ। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी होता है वो 10% के हिसाब से यूटिलाइज्ड होता है, बाकी 90% जो है आपका दूसरे रूप में रेस्पिरेशन में और अन्य रूप में जो है जंतु जो है उसको बाहर एक्सपेल कर देते हैं। तो सारा चीज उधर अगर हम पढ़ लिए हैं कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम्स, तो ये आपका कुछ नहीं, जीवों में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है। तो जीवों में ऊर्जा का प्रवाह, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन, जीवों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, माने एक दिशा में होता है। ये आपका पहला है। प्रत्येक स्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से सौर ऊर्जा पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से शाकाहारी तथा इससे मांसाहारी में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। ये भी बात हम इतना लिखेंगे, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो ये आपका 2 मार्क्स का है। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि जीवों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, प्रत्येक कोशीय स्तर में आपका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे 10% लॉ कहते हैं। और इसका नियम का प्रतिपादन लिंडेमान ने वैज्ञानिक, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि 10% लॉ किसने दिया, तो लिंडेमान नामक वैज्ञानिक। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट समझिए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वतः सॉल्व हो जाता है। इससे बहुत सारे जो कहां पर क्वेश्चन से राइज हो सकते हैं हमने बताते गया। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है, फिर आपका प्रोड्यूसर कौन हो सकते हैं, कंज्यूमर कौन हो सकते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण कितने % होता है एक लेवल से दूसरे, फूड लेवल से दूसरे
फुट लेवल में, या फिर ये जो है सो आपका 10% लॉ किसने दिया। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर स्वतः अपने आप सॉल्व हो जाता है, उसको रटने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से जीवों में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है, एनर्जी फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स किस रूप में होता है, ये आपको इस तरह से बता सकते हैं। तो अगर यह हम उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी, और अगर आसानी हुई है और इसी तरह के और भी सेशंस आप अगर चाहते हैं या पसंद है, तो आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।